पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए पीएम मोदी जी ने 2013 में वादा किया था, जब वो गांधी मैदान आए थे। तो 2014 के ये सब तो एक तरीके से ऑटोनॉमस होने के बाद वो प्राइवेटाइज तरीके से हो गया, लेकिन ये चीज़ को सही करना बहुत महत्वपूर्ण। पिछले साल जो छात्र संघ में चुनाव हुए थे, जो प्रतिनिधि हमारे चुन के आए थे, वो उनकी कमियाँ हैं कि उन्होंने आज तक उनके आते हैं, अगर उनकी प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम अवश्य जो ये जो प्रोडक्ट वाली चीज़ें हैं और विश्वविद्यालय में ये जो पटना वुमेंस कॉलेज में ये जो सब्जेक्ट वाली बातें हैं वो और ये पैसे का मैटर है, उसको हम पटना विश्वविद्यालय का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। यह कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था और यहाँ राजनीति काफ़ी अधिक चर्चाओं में रहती है। यहाँ से राजनीति के ऐसे कई दिग्गज नेता निकले हैं जो देश दुनिया में अपना परचम लहराए हैं। अगर हम बात करें तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की या फिर लालू प्रसाद यादव की, तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो पटना विश्वविद्यालय से ही छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। आपको बता दें कि मानसी झा इस बार सबसे प्रथम ऐसी कैंडिडेट हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं, जो छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर लड़ रही हैं। क्या लग रहा है, एक महिला पटना विश्वविद्यालय को बदल के रखेगी? जहाँ तक संघर्ष की बात है तो हमने 3 वर्षों तक संघर्ष किया और लड़कियों के लिए भी लड़ा है लड़ाई, और लड़कों के साथ भी मैंने बैरिकेडिंग तोड़ा उनके हक के लिए। तो बिल्कुल अगर लड़की और लड़कों का अगर दोनों का अगर हम कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली पटना विश्वविद्यालय में हर एक जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी छात्र हैं, उनका नेतृत्व कर सकते हैं। क्या लगता है पटना विश्वविद्यालय में क्या क्या बदलाव आना चाहिए? तमाम चीज़ें जो अभी घटित हुई हैं, क्योंकि 3 साल के लंबे अंतराल के बाद चुनाव हो रहा है और इस बीच में पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ चीज़ों का सामना किया है। तो क्या लगता है? जी, सबसे प्रथम तो हम पटना विश्वविद्यालय में जो हमारी जो व्यवस्था है, डिसिप्लिन जो है, वो सबसे पहले प्रशासन की जो व्यवस्था उसको सही करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी में जैसे हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है अगर विश्वविद्यालय का, तो स्वर्णिम इतिहास को हमेशा बनाए रखने के लिए हमें पटना विश्वविद्यालय में एक डिसिप्लिन, जितनी भी प्रशासन की चीज़ें हैं वो चीज़ करनी पड़ेगी। और दूसरी ये कि हमारे पटना विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र हैं, पहले सब लोग जाते थे और वाइस चांसलर सर से मिल के हर एक छात्र अपनी बातों को रख के और बात करते थे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। लेकिन अगर आज विश्वविद्यालय में अगर कोई छात्र जाते हैं तो उन्हें अंदर तक नहीं जाने दिया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि एक छात्र आओ, बात करके चले जाओ। उनकी समस्याओं को ठीक तरीके से सुना नहीं जाता, उनको टाल मटोल करके भगा दिया जाता है। तो ये जो प्रशासन की जो व्यवस्था है हमारे विश्वविद्यालय में बहुत डगमगा चुकी है और बहुत डिटोरिएट हो चुकी है 3 वर्षों में। तो सबसे पहले प्रथम हमारा ये होगा कि जो पटना विश्वविद्यालय प्रशासन की जो व्यवस्था है वो हमारा सही रहे और अच्छा हो, और जहाँ तक की बात है हमारे पटना विश्वविद्यालय में जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो। आप एक लड़की हैं और आपने पटना विश्वविद्यालय के महिला हॉस्टल्स को भी देखा होगा, जो लड़कियाँ जिस हॉस्टल में रहती हैं। तो क्या लगता है, मूलभूत सुविधाएँ हैं हॉस्टल में? देखिए, सुविधा तो है, लेकिन कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे महिला में ही नहीं बल्कि बॉयज़ हॉस्टल में भी बहुत कमियां हैं। तो उस कमियों को लेकर के हमने पहले भी लड़ाई लड़ी थी। तो हमारा संघर्ष हमेशा से जारी 6 वर्षों से जारी रहा है। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि छात्र और छात्राओं दोनों के छात्रावासों में हमारा परिवर्तन ज़रूरी है। अगर बात करें पटना विश्वविद्यालय की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा के लिए इसके तमाम कुलपति लगातार मांग उठाते आए हैं और पैसों की तंगी से पटना विश्वविद्यालय हमेशा से जूझते आया है। तो क्या लगता है, इसके खिलाफ आप लोग रहेंगी या फिर इस मांग होगी सरकार से? देखिए, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए पीएम मोदी जी ने 2013 में वादा किया था, जब वो गांधी मैदान आए थे, तो 2014 के इलेक्शंस को लेकर के। और हम लोगों ने हमारे नेतृत्व करते हुए हमारे महासचिव और हमारे पटना विश्वविद्यालय प्रभारी अजित राज सिल्टू भैया के नेतृत्व में हमने पीएम मोदी जी के सामने विधानसभा के पास हमने जाके प्रस्ताव रखा था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना चाहिए। और दूसरी बात, आपने ये बात कही है कि जो पटना विश्वविद्यालय का जो कंडीशन है वो मतलब बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो चुका है, ठीक है। उसकी समस्याएं मतलब पूरी तरीके से सुनी नहीं जाती है छात्रों को, और तो ये सबको सुनना और इक्वालिटी लाना हमारे विश्वविद्यालय में बहुत ज़रूरत है। पटना विमेंस कॉलेज जी 4000 से 5000 की संख्या है लड़कियों की वहाँ पर। जी। लड़कियों की खासकर शिकायत रहती है कि पटना विमेंस कॉलेज में सब्जेक्ट को प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है और एक प्रोडक्ट की तरह उसको डील किया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट का रेट फिक्स है कि आपको इतना रुपया देना है और इस सब्जेक्ट में एडमिशन करवाना है। इन सारी चीज़ों को कैसे देख रही हैं?
देखिए, ये सब तो एक तरीके से ऑटोनॉमस होने के बाद वो प्राइवेटाइज तरीके से हो गया, लेकिन ये चीज़ को सही करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम ये सब हमारी गलतियां नहीं है, ये हमारे पिछले साल जो छात्र संघ में चुनाव हुए थे, जो प्रतिनिधि हमारे चुन के आए थे, वो उनकी कमियां हैं कि उन्होंने आज तक उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन अगर हम आते हैं, अगर उनकी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम अवश्य जो प्रोडक्ट वाली चीज़ें हैं और विश्वविद्यालय में ये जो पटना वुमेंस कॉलेज में ये जो सब्जेक्ट वाली बातें हैं वो और ये जो पैसे का मैटर है, उसको हम अच्छे से डील करेंगे और उसको सोल्यूशन करने की हम कोशिश। क्या लगता है कि पटना विमेंस कॉलेज मतलब जो रिचेस्ट हैं, मतलब धनी हैं, उन्हीं लड़कियों के लिए वो कॉलेज है? कोई गरीब का बच्चा वहाँ नहीं पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ेगा। एक बार ये अगर मौका मिला तो हम ज़रूर ये चीज़ करेंगे और गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे वहाँ पे, और जो बच्चा स्ट्रगल करके आती हैं उन सबको हक है पटना वुमेंस कॉलेज में पढ़ने का, और वो भी पढ़ेंगी वहाँ। आगे की क्या योजना होंगी? छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो देख रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग ऐसे इंसान को चूज़ करें जो आपके बीच हमेशा रहे, आपकी फील्ड पे वर्क करे और आपके लिए हमेशा संघर्ष करते आ रहे हैं और हमेशा संघर्ष करें। ऐसे छात्रों को ना चुने, आप अपने किसी के बहकावे में नहीं आए, और अब विश्वविद्यालय में चुनाव जो हो रहा है उसके लिए प्लीज़ आप लोग वोटिंग करने आए और अपना हक और अच्छे प्रतिनिधि को चुन के अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करवाएँ। आप पहले भी काउंसलर रही हैं मगध महिला कॉलेज से, तो क्या लगता है इस बार अध्यक्ष पद में सीट निकल रहा है? देखिए, ये तो हमारे समर्थन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने संघर्ष किया है। बाकी ये तो हमारे छात्र और छात्राओं का होगा कि मेरे संघर्ष को कितना उन्होंने देखा है, कितने अच्छे से परखा है, ये तो उनका डिसीजन होगा। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा संघर्ष अभी भी जारी है और हमेशा ही जारी रहेगा। आपने मानसी झा को सुना, कैसे इनकी प्लानिंग है कि पटना विश्वविद्यालय को कैसे बदला जाए। एक महिला पटना विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए आई हैं, और लड़कियों की संख्या काफ़ी अधिक है पटना विश्वविद्यालय में, काफ़ी लड़कियां पढ़ती हैं, और एक लड़की ही लड़की की मुसीबतों को समझ सकती है, समस्याओं को समझ सकती है। अगर मानसी झा के बारे में आप क्या सोचते हैं, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।